हे गाइस, मैं महाराज। आज मैं मेरे साथ में आ गया हूँ रंजीत जगमोहन खन्ना को, जो आरआरआर, गंगूबाई कठियावाड़ी जैसे बहुत सारे पॉपुलर फिल्म के एक्टर हैं। थैंक यू जी, मेरे चैनल पे आके। और सर, मेरे को, मैं तो एक बंगाली बंदा हूँ। सर, मेरे हिंदी बहुत बड़े अच्छे नहीं है, थोड़े दिक्कत होते हैं हिंदी में बताएंगे। तो सर, फास्ट में ही आपको क्षमा चाहता हूँ। सर, आप बताइए, मैं तो ये इंटरव्यू तो शुरू करें सर। ठीक है। सबसे पहले तो अंदरिकी नमस्कारम। सभी वेस्ट बंगाल कोलकाता सभी रहवासियों को और ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। और आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, कोई कमजोर नहीं है। थैंक यू सर। और कहिए सर, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका ये फिल्म इंडस्ट्री में आने का जर्नी थोड़ा सा बताइए ना। सर, मैं चेन्नई में था। मुझे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही कुछ करना था एज एन एक्टर। तो उसके लिए देखो, स्ट्रगल तो हर एक को करना पड़ता है, आपने भी किया होगा और आज भी लोग कर रहे हैं। उसके बगैर तो वो कहते हैं ना, तो जब तक लोहा पिघलता नहीं तब तक उसका आकार नहीं होता है। तो उस तरह से भगवान आपको वो ताकत दे देता है कि आप मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, आपको मंजिल मिलेगी। ठीक है, मंजिल तो आखिर तक किसी को मिलती नहीं है। तो मैं चेन्नई में था, तो चेन्नई में मैंने एज एन स्पॉट बॉय से शुरू किया एवीएम स्टूडियो में। अ, वही महीना 104 महीना जो भी रहता, पर डे 140 रुपीज मिलते थे। तो वहां पे जो भी काम करना हो, शूट डेली होती थी, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो जो भी है, चाय देना, पानी देना, और हर काम करना, ये नहीं कि स्पॉट का ही काम करना, हर कुछ काम करना। और उसमें कोई शर्म भी नहीं है मुझे बताने में। और वही काम आज मुझे काम आ रहा है। तो वहीं पे करते करते मेरे कई इंट्रोडक्शन हुए, लोगों से मुलाकातें हुई, लोगों ने मुझे जाना, मेरी पर्सनैलिटी को पहचाना, और मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि भाई मैं कुछ करने आया हूँ। तो उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट दिए, और ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं 28 तमिल फिल्मों में एज एन जूनियर एंड एज एन छोटे छोटे काम जो भी मिलते थे वो मैं करते रहा। और उसके बाद मैं हिंदी इंडस्ट्री में आया, कुछ नया करने के लिए, शायद यहाँ कुछ हो जाए। तो यहाँ पर भी टीवी सीरियल्स और अदर्स कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मेरा बहुत साथ दिया। उन लोगों ने मुझे बड़े बड़े काम दिए, बड़ी बड़ी सीरीज दे। थाप करके सीरीज है जो दंगल टीवी चैनल पे आती है, जिसके डायरेक्टर थे इकबाल मुंशी जी। और ऐसे ही काम करते करते मुझे आरआरआर की अपॉर्चुनिटी मिली। अगर चांस कैसे आपका हाथ ले। सर, जब मैं चेन्नई से मुंबई आया था, तो जैसे हर एक्टर्स करते हैं, ऑडिशन देना, है ना, यहाँ वहाँ भागना, हर प्रोडक्शन हाउस में जाना, और पता करना कि ऑडिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसी तरह एक बार मैं अंधेरी में, कास्टिंग डायरेक्टर है जोगी मलन सर, तो उनके यहाँ गया मैं। तो उन्होंने कहा कि मेल आईडी है, मेल आईडी पे आप प्रोफाइल भेज दीजिए। मैंने कहा सर, मैं चेन्नई से आया हूँ, और मेल आईडी पे आप बहुत बिजी रहते हैं, लेट हो जाएगा, मेरा इंट्रो तो ले लीजिए। तो उन्होंने एक इंट्रोडक्शन लिया। उसके 3 महीने बाद ही मुझे कॉल आ गया कि आरआरआर के लिए आपका सिलेक्शन हो गया करके। और राजमौली सर ने सिलेक्ट किया, कुछ 350 लोग थे, उनमें से हमें सिलेक्ट किया। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, और ताज्जुब भी था। सर, लोग सपना ये देखते तो मैं। हर एक इंडियन का, हर एक इंडियन एक्टर का सपने है। कोई ड्रीम है ना। कोई जी। सर, एस एस राजामौली जी के साथ काम करना, ये एक ड्रीम होता है। हर एक बंदा का जी। ड्रीम होता है। आप वो ड्रीम अचीव जी। किए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर। सपना हर किसी का होता है, पर हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी किसी दिन, बोलते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज के दौर में इतने बड़े बिगेस्ट द लीजेंड डायरेक्टर एस एस राजमौली गरी के साथ मुझे काम करने मिलेगा, और उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। उनके साथ मैंने कई दिन बिताए शूट पे, उनके डायरेक्शन में काम किया, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एस एस राजामौली के बारे में आज पूरा वर्ल्ड जानता है, बट उसके काम करने का तरीका सिर्फ आपने देखा है। थोड़ा वो शेयर कीजिए ना जी। सर। उनके बारे में कहना बोले तो सर, बोले ना, सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। सर, वो जब तक परफेक्ट
शॉर्ट नहीं हो जाता जब तक उनके मन को नहीं भा जाता, या वो ये सोच के सीन करते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस को क्या पसंद है, पूरे विश्व भर के ऑडियंस, नॉट ओनली फॉर इंडिया। और कोई ऐसा नहीं कि नॉर्थ साउथ, ऐसा कुछ भी उनके मन में भेदभाव नहीं है। तो वो ये सोच के फिल्म बनाते हैं और एक एक शॉट इस तरह से लेते हैं कि जब तक ऑडियंस को पसंद ना आए तब तक वो उस तरह से काम करते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी लिपसिंग कैसी आ रही है, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है कि वो ज्यादातर वाइड एंगल में शॉट्स लेते हैं। वाइड एंगल में शॉट्स लेने का कारण ये होता है उनका कि ऑडियंस जब स्क्रीन पे देखे मूवी, है ना, तो उनको एक एक चीज उनको साफ साफ दिखे कि कहाँ एक्शन हो रहा है, किसके साथ फाइट हो रहा है, कितने लोग हैं, कितना बड़ा क्राउड है, उस क्राउड में कौन कौन आर्टिस्ट कहाँ कहाँ है। और आप देखेंगे जैसे RRR में जब रामचरण गुरु का इंट्रोडक्शन सीन है, वो फाइट के बीच में वाइड एंगल में आप देखिए, हर एक इंसान आपको दिखेगा और उसमें रामचरण सर भी दिखेंगे उस भीड़ में क्लियरली। तो ये होता है परफेक्शन, और दिल से चाहत है सिनेमा के प्रति, भारतीय सिनेमा के प्रति उनकी। तो बहुत कुछ सीखने मिला उनके साथ, उनके। अब और क्या बताऊं, तो मैं थक जाएंगे और रात हो जाएगी बात करते करते। और एस राजामौली सर ने आपको ये कैरेक्टर कैसे समझाया था? आपका कैरेक्टर फर्स्ट में आपके लिए आया था, तो सर ने राजामौली सर ने आपको समझाया था, वो प्रोसेस थोड़ा बताइए ना सर। पहला दिन सेट पे जाना, और वो घबराहट मन में कि मैं किन के सामने मैं जा रहा हूं अभी, और किन के सामने परफॉर्म करना है। और वो पहला ही दिन, पहला ही शॉट मेरा अजय देवगन सर के साथ, श्रेया सरन मैडम के साथ था, पहला ही सीन। और सुबह का वक्त, और राजमौली सर आए और बस नमस्ते वगैरह किया हम, हेलो रंजीत। और बिल्कुल और नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं कि वो इतने बड़े डायरेक्टर है, मतलब उनमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि इतने बड़े निर्देशक मेरे सामने खड़े, द लीजेंड, और जिन्होंने बाहुबली ऐसी फिल्म बनाई, मागाधीरा, मक्खी, है ना, स्टूडेंट एग्जैक्टली। नंबर वन, कई सारी फिल्में उन्होंने बनाई। और ऐसा इंसान, इतना बड़ा डायरेक्टर मेरे सामने खड़ा है, तो ऑब्वियसली डर तो होगा, पर उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया ना, रिलैक्स, ठीक है एकदम, बोलेगा आम आदमी से आप और हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर देखिए ये सीन है, इस तरह से अजय सर आएंगे, आपको इस तरह से बोलना है, बाकी आप अपने हिसाब से बोलिए, ये डायलॉग है, आप अपने हिसाब से कीजिए। और क्या चाहिए एक एक्टर को, कि आपको पूरी फ्रीडम दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से कीजिए। अगर उनको ऐसा लगा कि हाँ यहाँ कुछ होना चाहिए तो वो बताएंगे, अदरवाइज शॉर्ट होते RRR पे रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन के साथ आप काम किया है, उसके साथ काम हैं। करने का एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए सर। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। उस एक्सपीरियंस क्या बताऊं सर, मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता मैं। और आज भी ऐसा लगता है कि वो दिन फिर से दोबारा लौट के आए, और आएंगे। निश्चय। रामचरण सर के बारे में क्या बताऊं सर, रामचरण गौरू इज अ वेरी हॉनेस्ट पर्सन, बिल्कुल, मतलब सभी, राजमौली सर भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ, कार्तिकेय सर, MM किरवानी गरु, योगानंद गरु, ऐसे पूरी टीम हार्ड वर्क के साथ साथ डाउन टू अर्थ, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन, और ठीक है, और काम करने में कोई कटौती नहीं करते, पर उनका नेचर बहुत ही हम्बल। रामचरण सर तो मैं कभी नहीं भूल सकता, एक हादसा ऐसा हो गया था, एक हादसा नहीं कह सकते, मेरे लिए तो ऐसा हो गया ना, एकदम शॉक। जब मैं उनके सामने गया तो सर आ रहे थे, तो मैं नजर चुरा के जा रहा था, तब इतने बड़े एक्टर है, आर्टिस्ट है, और तो वो सामने से आ रहे थे, शॉट देके आ रहे थे, और मैं शॉट देने जा रहा था, सीन था मेरा, तो मैं सीन जा रहा था। तो सामने से आ रहे थे और मैं नजरें चुरा के नीचे करके साइड से निकल रहा था कि मैं देखूं नहीं उनको। तो जैसे फिर भी अचानक मेरी नजर, अब उनका ऑरा ऐसा है ना, रामचंद्र गुरु का, कि आपकी नजर पड़ ही जाती है वहां पर। तो जैसे मेरी नजर गई, इससे पहले कि मैं उनको नमस्कार करता, उन्होंने मुझे ऐसा किया, मैं एकदम मैं तुरंत झुक गया, मतलब वो तो चले गए, उन्होंने अपने जो भी एक संस्कार है, जो सभ्यता है ना, वो उन्होंने दिखाया, पर मैं शर्म से लाल हो गया, मतलब क्या इतना बड़ा एक्टर, इतने बड़े एक्टर, और एक्टर के साथ इतना डाउन टू अर्थ के मेरे से पहले उन्होंने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे संस्कार कहाँ
बहुत कम देखने को मिलते हैं सर। और बाकी अजय देवगन सर के जो क्या कहूँ मैं, उनकी भी पर्सनैलिटी बोले तो उनको देखते ही आदमी बस देखते ही रह जाओगे आप, जब सामने आते हैं जब सीन देने। आलिया भट्ट गारू भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनके साथ भी कुछ दिन सीन किए। तो बाकी और क्या कहूँ, श्रेया सरन गारू बहुत हम्बल, बहुत हम्बल। जब वो शॉट चल रहा था, एक मेरा इंट्रोडक्शन सीन है उसमें, मेरा इंट्रो होते जो, तो मेरे यहाँ जख्म है, मुझे कुछ चोट लगी है, और वो तो फिल्म देखने में पता चलेगा, और वो मुझे इधर मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन लगा रहे हैं। तो ये शॉट देने के पहले जब हम बैठे वहां पर, तो मैं तो अजय देवगन सर की टीम में था, उनके जो 5 से 6 मेंबर थे, उनका बहुत ही विश्वास वाला इंसान कैरेक्टर था। तो मैं आके बैठ गया नीचे जमीन पे, तो और शॉट शुरू हुआ। उन्होंने रोका, बोले अरे वो नीचे बैठे हैं, उनको धूप लग रही हो। मुझे बोले आपको धूप तो नहीं लग रही है, आपको नीचे गर्म है मिट्टी। नहीं नहीं मैडम, मैं बोला कोई नहीं। तो आप सोचिए, ऐसे कलाकार ऐसे इंसानों के साथ काम करते हो तो आपको क्या फीलिंग आएगी, मतलब आप तो रो पड़ोगे यार। बताइए अभी बहुत और सारे क्या कहूँ अच्छे मैं। एक्सपीरियंस के साथ आप लौट आए बहुत हैं। बहुत 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 उनके सीन चल रहे थे। अजय देवगन सर के एक सीन था जो सबको सिखाते, लोड, हाँ, शूट। वो सीन कर रहे, मैं राजमौली सर के गरुड़ के बिल्कुल उनके पास में खड़ा था, इतने बड़े मॉनिटर को देख रहे थे। तो उनकी नजर अचानक मेरी तरफ गई, कि मतलब कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेला उधर, मतलब मैं देख रहा था वो कैसे कर रहे थे। उन्होंने ऐसा देखा, मैंने बोला सर सॉरी, नहीं नहीं इट्स ओके, वेट, देखो, तो उनको पता है कि ये आर्टिस्ट से कुछ देख रहा है, कुछ सीखना चाहता है। तो बहुत बहुत ही, क्या कहूँ सर मैं, अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखने मिला उनके साथ रहते हुए, लोगों के साथ कैसे रहा जाए, आप कितने भी बड़े पद पे क्यों ना चढ़े, या कितने भी बड़े आर्टिस्ट क्यों ना होने जाए, पर हमें वही रहना है जमीन पे। और हमारे लिए हमारा ऑडियंस, हमारे ऑडियंस, चाहे देश भर के, हिंदुस्तान के नहीं, हमारे भारत देश के नहीं, देश भर के ऑडियंस ही हमारे लिए सब कुछ है। और हमें इसी तरह रहना है, ये सीखा मैंने वहां पे। आरआरआर शूटिंग का कुछ फन मोमेंट आप हो तो वो शेयर कीजिए ना। फन मोमेंट सर, ऐसे देखे जो मेरे को आर्टिस्ट थे, जो 6 मेंबर्स में, तो जब हमारा शॉर्ट थोड़ा समय रहता था तो हम बैठते थे, चेयर वगैरह लगा के, हट जो बताए, जो सब बना हुआ था वहां पर। तो 2 आर्टिस्ट थे हमारे, वो प्रैक्टिस करते थे, मतलब वो लकड़ी फाइट की, ठीक है, और हम बैठे रहते थे ऐसा कभी देखते हुए उनको। वो वहां से लड़ाई करते हुए, करते करते, और बाद में अचानक हमारे तरफ वो राजमौली सर वहीं पर कुछ कर रहे, वहां पर उनका कुछ चल रहा था, सीन चल रहा था, या डिस्कशन चल रहा था वहां पर अजय सर के साथ, और शिया सर मैडम के साथ, और समुद्री रकानी सर भी थे। तो इन लोगों ने सडनली वो लकड़ी से घुमाते हुए, मैं बैठा था ना ऐसा ऊपर छत के ऊपर, जहाँ पे अजय देवगन सर का सीन है, देखिए गोली को लेकर बोलते हाँ हैं, हाँ बुलेट, है ना, हाँ वो हाँ। वहीं पर मैं बैठा हुआ था। वो वहां पर, और सामने होगा, हम देख रहे मजा कर, बाद में सडनली उन्होंने बम्बू मारा, वो फाइट रोकी और हमको करा प्रणाम, मतलब सरकार, ऐसा किया, जोर के चिल्लाया, उधर सर ने दिखाया क्या चल रहा है करके, मतलब हम तो डर गए, पर सर हंस दिए। तो अच्छा। वो भी मेरे लिए तो फन मोमेंट तो भी था, और एक बोलते ना, एक अंदर से थोड़ा संकोच भी था, अरे ये क्या कर रहे हैं भाई तुम लोग, सरकार तो वहां पर है हमारे, हमारा भगवान, हमारा गॉड, या मैं तो उनको गुरु मानता हूँ सर, एकदम उनको गुरु मानता हूँ, राजमौली सर को। तो वो वहीं पर, आप पूरा शूटिंग देखा देखा था, पूरा मूवी का शूटिंग? पूरा नहीं, मेरे जितने दिन थे, जितने मैंने दिन शूट किए, ट्रेनिंग हुई हमारी, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी ट्रेनिंग थी, आर्मी ट्रेनिंग किया, करना हो पड़ा सबको। उन्हें मतलब सबको क्या, एंड टाइम पे ऑन शेड्यूल और सेट के ऊपर जाके आपको कुछ सिखाना ना पड़े या बताना ना पड़े करके, कम से कम कंटिन्यूटी 5 डेज। ये एल्यूमिनियम फैक्ट्री है हैदराबाद में, तो वहां पर ट्रेनिंग हुई थी हमारी आर्मी की, डक वॉक, गन का शॉट कैसा लेना है, और जंप मारना, एवरीथिंग 5 डेज कंटिन्यू, 7 to 8 आवर्स की ट्रेनिंग होती थी हम सबकी, सर आपका जितने भी शूटिंग 500 पीपल कितने थे कितने दिन सबकी। हुआ था? शूटिंग आपका कितने दिन और हुआ था? 20 डेज। 20 डेज। सर एक, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे एक बंगाल इंडस्ट्री है यहाँ पे, इंडस्ट्री का, कोलकाता इंडस्ट्री का, थोड़ा मैंने 20 डेज में होल फिल्म शूट हो जाता है। मेरा इंडस्ट्री का बजट इतना कम है कि 20 डेज में होल फिल्म शूट हो जाता है। आपको जस्ट आपका कैरेक्टर पे ही 20 डेज लग गया।
तो वो बड़ी बात है। नहीं नहीं सर, बजट वगैरह का तो इसमें कोई बात नहीं आती है। अभी बंगाली फिल्म हम भी देखते हैं जब भी मौका मिलता है। और वहां बंगाल मूवीज ने, बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, या अब मैं इतना ज्यादा तो नहीं जानता देश और राजधानी के बारे में, कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कलकत्ता हूँ। कलकत्ता है सर, कलकत्ता है सर। ठीक है। तो कोलकाता, उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज दिए हमें, फिल्म इंडस्ट्री को। मेरे दिमाग में तो एक ही बात है, ऋषिकेश मुखर्जी साहब। सर सत्यजीत रे, उनसे बड़ा सत्यजीत रे। हाँ, सत्यजीत रे साहब। और और भी कई दिग्गज है, पर मैं इनको फॉलो करता हूं, तो मेरे दिमाग में तो फिलहाल अभी आपसे बात करते हुए यही आ रहे हैं, सत्यजीत रे साहब और और हमारे ऋषिकेश मुखर्जी था। तो उनकी ऐसी फिल्में तो शायद आज बन नहीं रही है। बनेगी जरूर, थोड़ा वक्त लगेगा, बनेगी जरूर, पर कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल, यहाँ से और कई इतिहास रचा है आप, वहां के लोगों ने। कई सर स्वतंत्र आरआरआर, सेनानी थे, आरआरआर पे है ना? एक 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 समय था जब रामचरण ने एक बार में बंगाली बताया, आप देखा होगा तो। हम्म। वो मेरे मेरे पे बहुत प्राउड मोमेंट था। मैं तो एक बंगाली बंदा हूँ, तो मेरे पे वो अलग ही वर्क किया है को। हाँ, अरे राजमौली सर सर अभी के फिल्म में बंगाली बताना वो। हाँ सर, वो तो गर्व की बात सबके लिए ही है। तो अभी अभी आपने बंगाली की बात की, तो मैं भी एक मूवी कर ही रहा हूँ, जिसमें सरोजनी, रिस्पेक्टेड सरोजनी जी सरोजिनी नायडू जी के नायडू है। बायो सरोजनी नायडू जी की बायोपिक है। तो इतने बड़े लीजेंड की बायोपिक है, और मैं उनके फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ओके ओके कनाडा मूवी है, और पैन इंडिया लेवल पे ओके। तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, इस लैंग्वेज में बन रही है अभी। तो उसमें मैं बंगाल का किया, और रिसेंटली मैं कोलकाता आने वाला हूँ जल्दी। ओके नेक्स्ट मंथ मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट मूवी का शूट भी है, उसमें मैं बंगाली ही हूँ। मैं ओके। बंगाली ही हूँ उसमें। और वो है अपने सुभाष चंद्र बोस जी, जो थे लीजेंड हमारे। हम्म। तो हाँ जी, तो उनके आसपास ही वो कहानी घूमती है, और उनके जो एएनआई, जो ऑल नेशनल आर्मी थी ना, नेशनल इंडियन आर्मी। हाँ हाँ सर। तो शायद, हाँ जी, तो बस वैसे ही कुछ कैरेक्टर है, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर कोलकाता आना होगा। नहीं सर, और मेरा बहुत नसीब बड़े स्वागतम है सर, बंगाल में आपका बहुत बड़े स्वागतम है। आप बंगाल में धमाका अरे तहलका सर मचा अभी दिए। बंगाल आपके सर स्वागत अभी कर रहा अपने हमारे अपने आप जानते ही होंगे, हमारे बिजनेस हेड है जो पीआर, मिस्टर प्रसून बख्शी जी। है। हाँ, तो वो भी मेरा हाँ दोस्त है, जी, वो भी बंगाल से है। तो सैल्यूट 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 टू हिम। व्हाट ए पर्सन यार, व्हाट ए एनर्जेटिक पर्सन। अभी मैं आ रहा हूँ अगले महीने 25 को, 25 मार्च को, कोलकाता, कोलकाता फैशन वीक में, एज ए शो स्टॉपर अब बोला है। ओके तो ओके। मैं काफी उत्साहित हूँ कोलकाता आने के लिए, वहां के लोगों से मिलने के लिए। वहां का प्यार जो मिलता है, आप देते हो ऑलरेडी, मिठाई तो बहुत ही मशहूर है, पर थैंक यू मिठाई सर। के साथ साथ सर, स्वीट्स के साथ साथ आप सभी बहुत ही ज्यादा स्वीट हो। तो मुझे तो डायबिटीज वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं आज तक, ना होगा। पर आपको आपके स्वीट्स, और आप जैसे बोलते हैं ना, प्यारे इंसानों से मिलते हुए, प्यारे लोगों से मिलते हुए, इतने एनर्जेटिक पर्सन। और उस भूमि पर मैं आऊंगा जहां पे उस भूमि ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। फिल्म उद्योग से लेके स्वतंत्र सेनानी तक बहुत कुछ दिया है कोलकाता ने, वेस्ट बंगाल ने। और इतिहास है, इतिहास है, और ऐसा इतिहास वो शायद मैं इतना नहीं जानता हूँ, और कई लोग भी जानते नहीं होंगे, पर जब जान जाएंगे ना, तो लोगों का प्यार और बढ़ेगा हमारे बंगाल के तरफ, है ना, हमारे थैंक बंगाल यू सर। के लोगों के तरफ। थैंक यू जी, सो मच सर। सर मेरे अगली क्वेश्चन है। पहले जब तेलुगु मूवी जी, बनती थी, राजमौली सर का जी। छत्रपति समझ लीजिए सर, तब बजट बहुत हम्म, कम था। पर आज हम देख रहे जी, हैं आरआरआर की तरह मूवी मेक हो रहा है। सर इस बजट इंक्रीज जी। कैसे हुआ, आपका क्या मानना है, आप बताइए ना। तो सर, बजट कैसे इंक्रीज हुआ, ये तो देखो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड है, ऑडियंस को क्या चाहिए। ठीक है ना? छत्रपति, ठीक है, मागाधीरा, ठीक है, देन अगेन, फिर रवि तेजा सर की फिल्म थी, ठीक है, उसके बाद आई बाहुबली। वो बजट के हिसाब से नहीं बनाया गया था कि बजट बड़ा करना है, कहानी के हिसाब से पैसा भी बढ़ता है।
जिस तरह से आपके दिमाग में कहानी होगी, आपकी सोच रहेगी और ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, एक लार्ज स्केल पे अच्छी कहानी बताना है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज लगती है, पैसा भी लगता है, तभी जाके वो चीज प्रॉपर बन के सिनेमा हॉल में आती है। तो आपको वो एक आनंद मिलता है ना। तो ऑडियंस बजट नहीं देखते हैं, ऑडियंस देखती है कहानी, आपकी मेकिंग। तो मेरे हिसाब से तो बजट बढ़ने का कारण ये है, या बजट बड़ी बजट फिल्में जो बन रही है उसका मेन सूत्रधार कहेंगे तो कहानी। वरना आज भी फिल्में 5 5 CR में भी बनती है, 2 CR में भी बन रही है, कहानी के ऊपर डिपेंड है सब कुछ, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे इंडस्ट्री है पूरे भारत में, बट तेलुगु मूवी देखने के अलग ही नशा चढ़ गया है। सिर्फ इंडिया क्यों नहीं, पूरे दुनिया को। ये कैसे, किस वजह से हुआ, और आपका क्या सोचना है, ये तेलुगु मूवी इतना पॉपुलर क्यों हुआ? तेलुगु ही नहीं, तमिल भी है, कन्नड़ा है, मलयालम है। तो तेलुगु तेलुगु मूवी ना ऑल ओवर वर्ल्ड में आज देख रहे हैं। आरआरआर तहलका मचा रहा है सर। आरआरआर जी। गोल्डन ग्लोब्स में जाया है, आरआरआर ऑस्कर नॉमिनेशन पाया है। तो ये तो तहलका जी। है ना सर। हाँ, नहीं ये बात तो है सर। एक्चुअली क्या है सर, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैं समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। ये वहां की फिल्मों में है ना, आपको संस्कार दिखाए जाते हैं, और हमारे देश के संस्कार, हमारे देश की परंपरा जो रही है, सनातन धर्म, और एक परिवार का एकजुट होना, है ना, बड़े छोटों की कद्र करना, एक दूसरे की बात मानना, एक दूसरे को समझ के चलना, और पूजा पाठ, है ना, और वो जरूरी है। ऑब्वियसली हम भी हमारे बच्चे को यही सब हमारा सिखाते हमारा आए हैं, और इंडियन हमारे बच्चे इमोशन, भी यही। ऑल ऑल ओवर द इंडियन इमोशन। यस यस यस, या हाँ, तो हिंदू हमारे भारत की जो सभ्यता है वो उसमें दर्शाई जाती है बार बार हर फिल्म में। तो ऑडियंस को ये लगता है कि हाँ, ये मेरा परिवार है। तो शायद इसी वजह से लोग ऑल ओवर इंडिया में ये, और या भारत में कही है, विश्व भर में, शायद इस वजह से लोगों को पसंद आ रही है। और मेकिंग अलग होती है, कहानियां बिल्कुल नई तरह के टॉपिक लेके आते हैं, है ना, कहानी एकदम हाँ डाउन सर। टू द रूट सर टचेस आपका होती है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ। तेलुगु मूवीज के जी। लिए ना वो मसाला फ्लेवर जो होता है आपका, आप मैं पुष्पा ढूंढ लीजिए और आरआरआर जी। ढूंढ लीजिए। इस मूवी जी। में बहुत सारे मजा है, एंटरटेनमेंट है। जी। तो मेरे को तो जी। वो थिएटर में देखने को बहुत अच्छे लगते हैं मेरे। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। तो हर इंसान को सर पसंद है ना। देखो, अभी आप हो चाहे मैं हूँ, एक ऑडियंस के साथ हम जाते हैं सिनेमा घर में, तो हमारा पैसा लगता है ना। ऑडियंस जाती है, अगर हमारी फिल्म लगी है तो ऑडियंस जाती है, अपना पैसा खर्च करती है ना, मेहनत का पैसा खर्च करती है। कम से कम सर, सिंगल एक इंसान भी जाएगा तो सर 500 रुपए कहीं नहीं आते सिनेमा हॉल में। और जाएगा तो भी समोसे और आपके पेप्सी इतने महंगे होते हैं। सर आपके चैनल के जरिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे सिनेमा हॉल के मालिकों से कि सर इसके दाम कम करे, ऑडियंस आने को डरता है सिनेमा हॉल में पिक्चर एग्जैक्टली देखने। सर। और यहाँ नहीं, एग्जैक्टली ये बात बहुत गौर करने लायक है सर। आपके यूट्यूब चैनल के जरिए, आपके चैनल के जरिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सब हाँ चीजें दाम कम करें। आम आदमी एफोर्ड नहीं कर सकता तो ठीक है सिनेमा सर। देखने कैसे आएगा, उसको वो चाहता है ना, सिनेमा को। और कैसे आ पाएगा सर? और एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना सर, जब पैसा एक खर्च करे तो एंटरटेनमेंट तो चाहिए। आप पहले नाटू नाटू जब सुना था, तब सोचा था कि जी। ये एम किरावानी का सॉन्ग इंटरनेशनल तहलका मचा देगा, और ये गोल्डन ग्लोब्स हो गया, और ये इतना सारा अवार्ड्स, इतना सारा हाँ। क्रिटिक्स चॉइस, आपको क्या बताना है इस? लॉस लॉस एंजलिस क्रिटिक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला, न्यूयॉर्क क्रिटिक्स अवार्ड मिला, एलए क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला, क्रिटिक चॉइस अवार्ड्स मिले, है ना, गोल्डन ग्लोब हाँ सर, अवार्ड्स हाँ में सर, हाँ सर, गोल्डन ग्लोब्स तो अवार्ड विनिंग, वही जी, तहलका था। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी, एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट सॉन्ग के लिए भी अवार्ड्स मिल रहे हैं। और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है नाटू नाटू सॉन्ग। उस समय तो सर इतना तो पता था कि ये सॉन्ग हर किसी की जुबान पे आएगा, हर किसी की जुबान पे आएगा, मेरे और ये तो मेरे सर। इधर सर, आपको एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे यहाँ हाँ एक जी। बंगाल में सबसे ज्यादा चलती हुई सॉन्ग है नाटू नाटू, और तेलुगु सॉन्ग ना यहाँ पे बहुत सारे चलते हैं। वो ऊ अंटा वाह वाह वाह, वो आपका पुष्पा का ओ सॉन्ग धर लीजिए। वो भी यहाँ जी जी। बहुत सारे चलते हैं, मैंने यहाँ पे कोई पार्टी होगा, कोई शादी होगी, तो वो सॉन्ग चलते रहते हैं। तो ये है आपका सिनेरियो ऑफ इंडियन। तो
नहीं है तो सर देखो, मैं ये नहीं मानता कि कोई ठीक है, तेलुगु भाषा में है, संगीत है, तो तेलुगु भाषाओं सिनेमा में है। मेरे यहाँ तेलुगु भाषाओं में ही चलते हैं। वो हिंदी डब को हाँ। आपका सॉन्ग जो निकाला ना था, वो के उसके लिए तेलुगु में सुनने की बहुत इच्छा होती है यहाँ पे बंगाली को भी। राइट राइट राइट। नहीं नहीं सर, है, पर मैं तो यही मानता हूँ कि वो भारतीय संगीत है, हाँ सर। वो इंडियन सॉन्ग, इंडियन म्यूजिक है। और भारतीय संगीत हम किसी भाषा में नहीं बनते, या भारतीय कलाकार, या भारतीय सिनेमा। हाँ, ठीक है, वो आपका मानना सही है, तेलुगु लैंग्वेज में आर्ट का है, कोई भाषाओं ठीक नहीं है, होता है ना सर। कोई भाषा नहीं होता सर। आर्ट तो तो किसी के लेकिन लिए। जी जी, पक्का पक्का, बिल्कुल। बस वो लोगों को पसंद आए, और लोग जब सिनेमा देखने जाए या उनको गाने सुनने मिले, उनको अच्छा लगे, उनका पैसा वसूल हो, और क्या चाहिए सर हमें? हम यही तो चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है। और आपको आपको रिवॉर्ड मिला और अवार्ड मिला, मतलब आप किरवानी सर को गोल्डन बिल्कुल। ग्लोब्स में मिला, वो तो बहुत, हाँ, मैंने एवरी इंडियन के लिए वो एक बहुत सम्मान है, बहुत बड़ा बड़ा गर्व की सम्मान है। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। की बात हमारे देश का नाम वो विश्व रोशन भर किया में उन्होंने। वैसे भी सब रोशन किया, वैसे भी सबसे आगे है। और फिल्म उद्योग ने भी, भारतीय सिनेमा ने भी उनका नाम रोशन किया हमारे देश का। उसके लिए हम सबको गर्व है। और बाकी और क्या कहूँ, नाटू नाटू तो यार, वो तो सुने तो आदमी डांस करना शुरू कर देता है। और एक्चुअली ये सब और करामत है। नाचना भी शुरू कर और देता है, तो वो ऐसा नाच है ना, नाचना भी वो शुरू कर। सबको पसंद है सर। अभी सर इसमें तो बहुत लोगों का हाथ है ना, क्योंकि किसी एक पूरा टीम वर्क होता है सर। जो एम किरवानी गुरु ने संगीत दिया, ठीक है, उनको राहुल सिप्लिगंज ने गाया, तो काला भैरवा जी ने गाया। और जो कोरियोग्राफी थी प्रेम रशीद गुरु की, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लस सोने पे सुहागा जो था, हमारे एनर्जेटिक्स एक्टर स्टार, ग्रेट ह्यूमन बींग रामचंद्र गुरु, एनटीआर गुरु, सर उनकी एनटीएस सर। एनर्जी मतलब क्या मैच करेगा कोई उनके साथ? नो वीएफएक्स, रियल डांस, जी ठीक है, सर। बॉडी लैंग्वेज। और उसके सामने बैठे द लीजेंड राजमौली गारू, ठीक है। एक तो कोरियोग्राफर का प्रेशर, ऊपर से राजमौली सर का परफेक्ट, परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके वो चीज बनती है ना। हाँ तब सर। जाके आज विश्व भर में वो उसका नाम है। तो उस हमें क्या सीखने मिलता है इससे, कि हम कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, कोई भी काम करें हम दिल से करें, लगन से करें। और उस काम से किसको बेनिफिट हो सकता है, किसको नहीं हो सकता, वो सोचने के बजाय किसे अच्छा लग सकता है, हम वो देखते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी पे आप काम किया है, उसका थोड़ी जी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। मेरे क्वेश्चन नहीं से हुए सर। संजय लीला बंसाली जो आप है, वो बॉलीवुड का राजामौली सर मानने जाते हैं, हम सोचते हैं। तो सर आपको वो उसके साथ भी काम करना पड़ा, वो उसका जी। एक्सपीरियंस भी। और सर तेलुगु और बॉलीवुड का जो एक डिफरेंस है ना, तेलुगु मूवी और बॉलीवुड मूवी का जो बनाने का एक डिफरेंस है ना, वो आपने क्या जी, देखा, वो शेयर कीजिए, ये 3 क्वेश्चन। गंगूबाई काटेवाड़ी में मुझे उनसे उनके उन्हें ज्यादा जानने का, करीब से जानने का मौका तो नहीं मिला। पर जहां तक मैंने देख पाया, उनको समझ पाया, तो सर उनकी थिंकिंग भी बहुत हाई लेवल की होती है, ठीक है। वो काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई भी नहीं, ठीक है। वो खुद भी धूप में खड़े रह के शॉट देंगे, जैसे कि हर कोई निर्देशक करता है। और बाकी की बारीकियों को बहुत गौर से देखते हैं। और उनकी तुलना अभी किससे भी की जाए, मैं ये नहीं मानता। वो अपने लेवल पे बहुत, बोलते ना, एक हाई लेवल पे है। तो उन तक नजरें मिलाना या उन तक जाना, ये मेरी काबिलियत तो है नहीं। मैं बहुत छोटा कलाकार हूँ अभी फिलहाल। ऐसा है। और दूसरी बात, रही बात कही आपने बॉलीवुड और साउथ की मेकिंग्स की, कुछ नहीं सर। बॉलीवुड तो बॉलीवुड नहीं कहा जा सकता सर, हमें भारतीय सिनेमा है, ठीक है। हिंदी सिनेमा ने भी बहुत सी एक से बढ़कर एक फिल्म दी है। अभी हमने ऋषिदा की बात की थी, सत्यजीत रे सर की बात की थी। तो उन्होंने एक से बढ़कर एक सिनेमा दिया, जो आप बोलते हैं, सपने में भी ऐसी कहानी नहीं सोच सकते जो आपके सामने दर्शाई जाती है, जैसे परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो आपको लगता है कि आप स्वयं वहां पर हो, आप उस सिनेमा में हो। तो ठीक है, समय का हेर फेर होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी
नादानियां कहो या मिस्टेक्स कहो, ये हो जाती है। तो अभी हमारे अपने हमारे यहाँ नहीं कहूंगा, मतलब साउथ का जैसा कहा जाए तो वहां पर कहानी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और ऑडियंस की तरफ। कहानी, ऑडियंस, फैंस। ऑडियंस क्या चाहती है, फैंस क्या चाहते हैं, किस तरह की कहानी उनको पसंद आएगी, उस हिसाब से कहानी दर्शाई जाती है। तो आपको नए टॉपिक मिलते हैं। हिंदी सिनेमा में राइटर्स का अभी मेरे ख्याल से, मुझे मुझे जहां तक लगता है, राइटर्स को मौका नहीं मिल रहा। अच्छे राइटर्स बहुत है, बेहतरीन राइटर्स है, कला बहुत ही कहानी लिखने वाले एक से बढ़कर एक कलाकार बैठे, पर उनको मौका नहीं मिल रहा। तो आजकल जैसे कहा जाता है ना कि मैं डायरेक्टर, मैं प्रोड्यूसर, मैं सिंगर, मैं राइटर, मैं सिनेमाटोग्राफर, बाकी के 6 लोग क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? जिनका अपना अपना काम है उनको करने देना चाहिए। लेखक को लेखक का काम करने दीजिए, स्क्रीन पे लिख रहा है उसको स्क्रीन पे लिखने दीजिए, कहानीकार को कहानी बनाने दीजिए, कैमरामैन को कैमरा का काम करने दीजिए, और निर्देशक अपना काम करे। तब जाके एक प्रॉपर फिल्म बनती है, ये मेरा मानना है। देखिए, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी पे कोई। सर आपने एक बात सोचा होगा, देखते हैं बॉलीवुड का मेनी फिल्म्स आर रीमेक फॉर तेलुगु मूवीज। तेलुगु मूवीज, तमिल जी। मूवीज, मलयालम मूवीज, कन्नड़ मूवीज, बहुत सारे रीमेक करते हैं उन लोग। तो वो उसके लिए जी। आपका क्या मानना है, उसके लिए आपका क्या बताना है? आप तो रीमेक नहीं करते सर। नहीं, अभी तक तो मैंने किया नहीं। और पता नहीं, देखो, पर रीमेक करना कोई गलत बात तो है ही नहीं, पहली बार मेरी नजर से देखा जाओ तो। हाँ सर। लेकिन बार बार उसको दोहराना, तो ऑडियंस में, पब्लिक में, जनता में क्या मैसेज जाता है कि हमारे पास कहानी नहीं है, हमारे पास, एग्जैक्टली। हमको हमको काम नहीं आता। देखिए, क्लियर बात है, मैं बार बार एक ही चीज करते रहूंगा तो लोग ये बोले इसको इसके सिवा कुछ आता नहीं है ना? एग्जैक्टली सर। यही कहेंगे ना कोई, है ना? तो अभी जैसे आप समझो, एक ऑटो ड्राइवर होता है ना, अपने बंगाल में भी है, सब जगह। तो ये हाँ सर। हाँ सर। वो साइकिल भी चलाता है, हाँ सर। वो स्कूटर भी चलाते हैं, वो बुलेट भी चलाते हैं, वो, है ना, वो बस भी चलाता है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ऑटो वाला है तो सिर्फ ऑटो ही चलाना आता होगा। अभी आप ऑटो छोड़ के कुछ करोगे नहीं, या वो काम छोड़ के कुछ दूसरा नहीं करोगे, तो लोगों को तो यही पता चलेगा ना आपको दूसरा कुछ नहीं आता, जबकि बहुत कुछ आता है। हाँ हिंदी सर। सिनेमा ने बहुत बेहतरीन फिल्में दी है, मुगले आजम कहिए, मदर इंडिया कहिए, हाँ, फिल्में है ना, एक से बढ़कर एक है। हाँ तो सर। उस समय कई साल, 5-5 साल लग जाते थे, मुगले आजम को बनाने में लग गए थे मेरे ख्याल से 6 साल। तो रीमेक करना कोई बुरी बात नहीं है, पर बार बार करने से थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है। आपका अब तक आपने कितने सारे मूवीज में, सीरीज में और सीरियल पे काम किया है, वो थोड़ा बताइए। और सर इसका इसके साथ आप बताइए आपका अपकमिंग मूवी, जब मैं सरोजिनी नायडू, वर्जरी गंडू और क्या क्या है आपके, उसके बारे में थोड़ी बताइए। जी सर। तो सर अभी आरआरआर, अब आरआरआर का टॉपिक छिड़ा है तो देखिए, मैं उनका नाम लिए बगैर तो मैं, आरआरआर और राजमौली सर के बगैर तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे पहचान मिली। ओके ओके। उन्हीं की वजह से मुझे पहचान मिली, उस फिल्म के कारण मुझे पहचान मिली। वो फिल्म आज ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए गई और इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड जीती है। तो आज नहीं, 50 साल के बाद भी वो फिल्म देखेंगे तो उसमें मेरा कैरेक्टर दिखेगा है। ये मेरे लिए एग्जैक्टली बहुत गर्व की बात है ना? इतने सालों से लोग चाहते एग्जैक्टली। हैं कि राजमौली सर के साथ काम करो। तो उसके बाद मुझे, मैंने कहा, कन्नड़ा मूवी की, भर्जरी गंडू, जिनके डायरेक्टर है प्रसिद्ध 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 सर है, और किरण राज एक्टर है, यशा शिवा कुमार है उसमें, उनका फादर बना और नेगेटिव कैरेक्टर है। उसके बाद 2 फिल्में और, उनके साथ ही 2 फिल्में और साइन की। अभी उनका 2 शेड्यूल हुआ है, अनटाइटल मूवी है, कन्नड़ा मूवी। और अभी होगा शेड्यूल कंप्लीट मेरे ख्याल से, ये ईयर के एंड में दोनों भी रिलीज हो जाएगी। फिर वो सरोजिनी नायडू जी की बायोपिक है, सरोजनी करके, वो पैन इंडिया लेवल पे बन रही है, हमने पहले बात की थी इस पर। तो कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली में भी उसका वर्जन आएगा। तो बंगाल की धरती से ही कहानी है वो, तो हाँ सर। ऑब्वियसली वहां को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, वैसे मैं देश का ही एक हिस्सा है। और एक है नीरा आर्या करके मूवी है, हिंदी, अभी बात हुई है। तो मेरे ख्याल देखते नेक्स्ट मंथ कुछ शेड्यूल लगेगा तो। और बाकी 2 तेलुगु मूवी है, वो अप्रैल में शुरू हो रही है।
ये फिलहाल आने वाली और एक अनजाना इश्क है हिंदी मूवी, उसका भी फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया है। बाकी मैंने काम क्या किया तो नेटफ्लिक्स के लिए किया है शी सीजन 2। सेकंड है योर ऑनर सोनी लीव चैनल, योर ऑनर सीजन 2 वो किया है वेब सीरीज में हिंदी में। और एक झाक करके सीरीज थी, आप देख सकते हैं दंगल टीवी पे आती है, एंटरटेन चैनल पे आती है। 20 एपिसोड की थी, वो बहुत बड़ी सीरीज थी। और कई टीवी टीवी सीरियल्स किए हिंदी में बहुत सारे। अभी लेटेस्ट था सावी की सवारी, कलर्स पे आ रहा है। बस चल रहा है सर काम, आप लोग की दुआ है, जनता का आशीर्वाद है, ये काम बेस्ट चल ऑफ रहा लक है। सर। और मेरे से तो आपको बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत सारे रोशन करिए, इंडियन को रोशन करिए, यही बताऊंगा मैंने। अरे आज सर एक इम्पोर्टेंट बात तो है, अभी तो हम आपके अपने बंगाली मूवीज 2 मैं कर रहा हूँ, ओके अब ओके। मानेंगे। बहुत या सारा प्राउड मोमेंट तो है सर, मेरे लिए भी और बहुत भैया, है। और इसका इसका और इस सबका श्रेय श्रेय बोलते ना जाता है तो प्रसून बख्शी जी को। अभी वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे कोई भी चीज अभी, पर नो है नो, बहुत जल्द मैं। मैंने जानना ही भी नहीं चाहता। मेरे को सरप्राइज पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपको वो सरप्राइज मेरा नहीं बहुत चौंक देगा मेरे को। नहीं नहीं नहीं, वो आएगा सर बहुत जल्दी, और कलकत्ता में आएंगे, मिलते हैं आप सबसे। बाकी ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर, मुलाकात तो जरूर होगा सर। फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तेलुगु फिल्म है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना सर। सर अभी प्लान किए हैं, तेलुगु मूवी पैन इंडिया लेवल पे जाएगी, पहले तेलुगु में बनेगी। एक्शन एंटरटेन फैमिली एंटरटेनर है पूरी मूवी। तो देखते हैं सर, अभी प्लान किया है, अभी शुरुआत हो चुकी है उस चीज की। अच्छा। तो अब तो अपडेट नहीं दे सकता, अपने प्रोडक्शन के अंडर है, फिल्म्स एंटरटेनमेंट बायस्कोप प्रोडक्शन। और भी अदर प्रोड्यूसर्स है, हमारे 2 प्रोड्यूसर्स है। तो देखते हैं, अभी डायरेक्टर ऑन बोर्ड तो आ गए हैं, अभी आगे काम चलेगा। तो अभी है, सब टीम है काम कर रही है उसके ऊपर। बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट होगी अभी। अभी कुछ 2 तेलुगु मूवी का भी, एक तेलुगु मूवी का पूजा सेरेमनी भी हुआ, मैं उसके बारे में बताना भूल गया, और उसका भी शेड्यूल लगेगा अभी नेक्स्ट मंथ। बहुत बड़ी फिल्म है तो वो भी कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाला का आशीर्वाद है सर, थैंक यू चल सर, रहा है। इतने इतने टाइम मेरे को देने को सर, और बहुत सारे धन्यवाद सर। थैंक यू सर्वश्रेष्ठ सर। एक बात मेरे को बताना है। मेरे को जो बंगाली चैनल है, मेरे बंगाली ऑडियंस के लिए थोड़ी बहुत आप जो भी बंगाली में बात किया जाए वो एक बता दीजिए मेरे ऑडियंस को। ऑडियंस के वहां की जनता बहुत प्यारी है, आप तो उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, हामी तुम्हारे भालोबासी दिल से, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, बहुत इज्जत करते हैं हम आपके और पूरे भारतीय नागरिकों की। और आपका प्यार इसी तरह हम पर बना रहे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। अब बहुत जल्द हम मिलेंगे, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सो मच सर। सर बहुत जल्द मिलेंगे, और आपके साथ बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस अरे गैदर किया थैंक यू सर। आपके बहुत सारे सीखना पड़ा मेरे को। थैंक यू सो मच सर। ये सब तो सर अपने डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो है हमारे, सुकुमार गरू, यूवी क्रिएशन, है ना, ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है, हाँ राजमौली सर सर। हो गए, प्रसी सर हो गए, हाँ, तो अपने बहुत से लोग हैं सर जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, और वो हाँ काम देते हैं सर, वो लोग हम काम कर रहे समय आके। थैंक यू सो मच सर। हैं। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।